शहर में रह रहे छोटा बेटा और बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के लिए कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी तेरी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी। इसीलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़ा बेटा और बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती। फिर भी मैं सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर तो देती है ना, उतना ही काफ़ी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसीलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटा बेटा और बहू कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसीलिए मैं उनके घर उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही ज़िद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद छोटी बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, ये देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शालू छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। ये सुनकर मैंने कहा, मैं क्या करूँगी मॉल जाकर। इस पर बहू शालू बोली, जो हम सब करेंगे वही आप भी करना। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। शालू ने कहा, आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती। शालू को इतना फोर्स करते देख बेटा भी बीच में बोल पड़ा, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना। ये सुनकर शालू बोली, आप रहने दीजिए, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को। बेटा मुंह बनाकर चला गया। शालू ने फिर कहा, प्लीज़ मम्मी जी चलिए ना। मैंने कहा, देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर, उस पर चलना भी मुझे नहीं आता। ये सुनकर शालू ने कहा, मम्मी जी जब आपके बच्चे छोटे छोटे पैरों से तेज़ नहीं चल सकते थे तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थीं। बच्चे तेज़ नहीं चल सकते, इसीलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थीं? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना, आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, अब ज़्यादा खुशामद करने को मत कहिए। इतना कहकर शालू जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए, क्या करूं, शालू स्वभाव में थोड़ी तेज़ ही है। आजकल तो उसकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गईं। माँ ने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शालू के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहुरानी ज़िद करके मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी, सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शालू बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वो कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखने लगी।
मुझे किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शालू ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़कर रखूंगी, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैंने शालू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ, जो अपने बच्चे को हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन शालू का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती, तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा आदि। आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी बहू ईश्वर सबको दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।